हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक हो गए। ऑलरेडी मैंने 11th स्टैंडर्ड शुरू कर दिया था। उसके अंदर मैंने सेकंड चैप्टर जो है ट्रेड का शुरू हो गया है अपना। उसके अंदर मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे दोनों पार्ट्स रिवाइज नहीं किए, बच्चे लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट रिवाइज करिए। उसके बाद ही मेरे थर्ड पार्ट पे क्या करें, जंप लगाए। थर्ड पार्ट होगा, ये आखिरी पार्ट होगा अपना ट्रेड का, जो है अपना इंटरनेशनल ट्रेड। ये वाले ट्रेड के अंदर, ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा ब्रीफ अप कर लेता हूं मैं आपको कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, एक्सपोर्ट क्या होता है, उसकी क्या प्रोसीजर है एक्सपोर्ट की। सेम इंपोर्ट भी पढ़ेंगे, इंपोर्ट की भी क्या प्रोसीजर है वो भी अपन पढ़ेंगे, और चैप्टर्स को वाइंडिंग अप हो जाएगा उसके अंदर। तो प्लीज गाइस, अगर जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते, स्टार्ट करते ये पार्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने तुम लोग को पहले ही समझा दिया था, व्हाट यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जिसके अंदर 2 कंट्रीज क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। मतलब बायर कोई और कंट्री के अंदर बैठा रहेगा और सेलर कोई और कंट्री के अंदर बैठा होगा। इन एशियन इंडिया, international trade was conducted for a various quality of product like a silk, handloom, ornaments, weapon, etc. When the trade activity are conducted between two or more countries, it is called as a international trade. The politically relation between the two countries also influence the trade between them. International trade procedure is always complex, difficult and lengthy. Various factors like a government policy, economy, international market, international law, currency, etc. influence the trade activity. सर ये लाइन का मतलब क्या बोलना चाहता है कि जरूर ये अपना कोई कंट्री के साथ कितना इजीली ट्रेड होगा फॉरेन कंट्री के साथ, वो डिपेंड करेगा कि अपनी गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशंस कितने अच्छे। अपन देखते हैं कि भाई जस्ट एग्जांपल की तरह ट्रीट करना। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अपना चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ इतना नहीं बनता है, तो उनके साथ जो ट्रेडिंग होगी अपने साथ, और अपन जो अमेरिका के साथ और डिफरेंट अदर कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, वो दोनों के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी, नो डाउट। पर कहा ना कहा दूसरी कंट्री के साथ इजी भी ट्रेडिंग हो सकती है। और डिपेंड करता है किसके बीच के अंदर, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच के अंदर डिपेंड करता है। जिसके पास अच्छा रिलेशन है अपने साथ, तो अपने साथ वहां पे इतनी डिफिकल्टीज नहीं होगी, इतनी लेंथी प्रोसीजर भी नहीं होगी बाइंग ट्रेडिंग के साथ। बट अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर सपोज की डील होती है, तो कहा ना कहा अपने को बहुत सारी प्रोसीजर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है और फॉलो करनी है। ये दिस आर द ओनली जस्ट एग्जाम्पल के तरह ही ट्रीट करना, कोई गलत मतलब ना निकाले इसका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। Most economics globally agree that international trade helps to boost the nation's wealth. The customer get a variety of goods and services due to the international trade. चलो देखते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि अपन गुड्स क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। चलो, एक्सपोर्ट ट्रेड refers to the sale of goods or services to the foreign country. एक्सपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है, प्रीलिमिनरी स्टेज पे तुम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। प्री शिपमेंट के स्टेज पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सब पॉइंट्स आपको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी फ्रेंड्स। थर्ड, शिपमेंट के स्टेज पे आपको क्या क्या चीजें क्या ध्यान में रखनी है, और आफ्टर शिपमेंट के बाद क्या प्रोसीजर आपको ध्यान में रखनी है, ये सब चीज अपन अभी ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक स्टेप्स को। चलो चालू करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पहले प्रीलिमिनरी स्टेज है कि प्रीलिमिनरी स्टेज में आपको क्या ध्यान में रखना है। पहले तो अपने आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है एक्सपोर्टर के थ्रू। तो एक्सपोर्टर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर विद द वेरियस अथॉरिटी सच एज डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन अ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। मतलब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लेना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी की भी परमिशन लेनी है, और अदर अथॉरिटी लाइक ईपीएस, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का और जीएसटी अथॉरिटी का क्या लेना है, परमिशन लेना है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है प्रीलिमिनरी स्टेज में, जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तभी। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ये भी आपको पहले ही ध्यान में रखना है प्रीलिमिनरी स्टेज पे कि आपको क्या करना है। जरूरी नहीं कि आपको सब चीजें मालूम हो, इसलिए आपको क्या कर देना है, अपॉइंटमेंट कर देना है एजेंट का, वो अपने बिहाफ में क्या करेगा, काम करेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हैज द एक्सपोर्टर अपॉइंटेड एजेंट और सेल रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड टू बुक द ऑर्डर। द एक्सपोर्टर मे ऑल्सो ओपन अ सेल ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। तो ये प्रीलिमिनरी स्टेज पे आपको क्या ध्यान में रखना था, 2 पॉइंट्स था, रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। प्री स्टेप में स्टेज पे क्या ध्यान में रखना है, पहला ही लिखा है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर।
As soon as the order is received, the exporter must verify and confirm the order. The exporter check on the restrictions on the import in imports country. अगर सपोज कि फॉरेन कंट्री में कोई मिस्टर एक्स बैठा है तो उसको ध्यान में रखना है कि भाई ये गुड्स में वो कंट्री से मंगा सकता हो कि नहीं, वो लिस्ट में देखना है कि अगर वो रेस्ट्रिक्शन लिस्ट में नहीं है कि हाँ भाई तू इंडिया से मंगा सकता है गुड्स, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा. सेकेंड है लेटर ऑफ क्रेडिट. द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट द इंपोर्टर to issue a letter of credit in his favor. The receipt of letter of credit from the importer bank will clear the foreign exchange and other restrictions. मतलब नथिंग बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक झलक दे रहा है. आप 12th में आज ऐसे आओगे, उसके अंदर पूरा चैप्टर से अकाउंट्स के अंदर कि भाई व्हाट यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नथिंग बट लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं उसको कि भाई अगर सपोज कि तूने गुड्स ऑर्डर किया है तो तेरे को एक एडवांस देना पड़ेगा. तो अगर वो एडवांस नहीं दे पा रहा है तो तू क्या करेगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करेगा अपने बैंक से, मतलब इंपोर्टर के बिहाफ में इंपोर्टर कंट्री की बैंक क्या करेगी, इश्यू करेगी किसको, एक्सपोर्टर को, जो गुड्स सेल कर रहा है उसको. थर्ड है प्री शिपमेंट फाइनेंस. द एक्सपोर्टर ऑब्टेन अ प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. भाई तुम लोग को क्या लग रहा है इजी है एक्सपोर्ट करना? नहीं, वहां पे भी आपको फंडिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो अपना वर्किंग कैपिटल हिल ना जाए तो अपन अपनी बैंक से क्या करते हैं, फाइनेंशियल की क्या कर ले, सर्विस मांगते हैं कि भाई आप क्या कर दो, अभी मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दो, जो भी चार्जेस है वो पे आउट कर दो, मैं आपको बाद में इंस्टॉलमेंट के थ्रू क्या कर दूंगा, चुका दूंगा. फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. The exporter has to produce a good as per the buyer's need. If the exporter is not manufactured, then he will get to order goods from the local supplier. अगर सपोज कि एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर ने बोला कि ये टाइप का गुड्स मेरे को बना के चाहिए, वो एक्सपोर्टर बनाना शुरू कर देगा. अगर वो लग रहा है कि मेरे से नहीं बन पाएगा तो वो अपने लोकल एरिया में से क्या करेगा, गुड्स सब ऑर्डर कर लेगा और बना के किसको दे देगा, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर देगा. फिफ्थ स्टेज है पैकेजिंग. द गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैकेज बिकॉज पैकेजिंग प्ले द 3 इंपॉर्टेंट रोल: प्रोटेक्टिंग ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट, प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स. नेक्स्ट स्टेप है ECGC कवर, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन. द एक्सपोर्टर मे ऑब्टेन अ कवर फ्रॉम द ECGC. Such cover protect the exporter against the credit risk. Example, if the importer fails to make the payment of bill, the exporter can be covered from the ECGC to the extent of the 90% of loan. मतलब इनडायरेक्टली ये क्या बोलना चाहता है, आपको एक इंश्योरेंस भी ले लेना है कि अगर सपोज कि इंपोर्टर फॉरेन कंट्री ने पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो तेरा लॉस ना हो, तेरे को 90% तक भी मिल सकता है तेरा पैसा, कि मतलब तेरे को लॉस होगा तो कितना होगा, मैक्स टू मैक्स 10% का लॉस होगा. इनडायरेक्टली इंश्योरेंस लेने बोल रहा है. नेक्स्ट है GST फॉर्मेलिटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फॉर्मेलिटी तेरे को क्या करनी है, फुलफिल करनी है. द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट द GST फॉर्मेलिटी रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ट्रेड. 8 है मरीन इंश्योरेंस. The exporter has to obtain a marine insurance under the cost insurance and freight contract. He has to pay the necessary insurance premium and obtain an insurance policy. अगर तू गुड्स शिप के थ्रू भेज रहा है तो तेरे को ये पॉलिसी मैंडेटरी लेना है. और लास्ट है CNF एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. नथिंग बट इन एक्सपोर्ट ट्रेड CNF एजेंट आर नोन एज अ कस्टम हाउस एजेंट. These agents are responsible for forwarding the गुड. तो ये वाले स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है. देखो ये सब पूरा फोकस किस पे डाला है, एक्सपोर्टर पे डाला है. नेक्स्ट वाला प्रोसीजर पढ़ेंगे, वहां पे अपन पढ़ेंगे सेम 4 पार्ट में डिवाइड किया प्रोसीजर उन लोग ने, बट वहां पे इंपोर्टर पे फोकस करके इंपोर्टर का क्या रोल होगा सब चीज के अंदर. तो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अभी एक्सपोर्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए एक्सपोर्टर आपको कौन सी चीजें कौन से स्टेज पे ध्यान में रखनी है. तो ये हो गया प्री शिपमेंट स्टेज. नेक्स्ट है शिपमेंट स्टेज. शिपमेंट स्टेज में आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एक्सपोर्टर प्रिपेयर द शिपिंग बिल्स एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर एट अ कस्टम हाउस. सेकेंड है एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. द CNF एजेंट obtaining carting order from the PTA, nothing but Port Trust Authority, to cart the goods inside the dock. और लास्ट है लोडिंग ऑफ गुड्स. आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स CE मतलब कस्टमर एग्जामिनर इश्यू अ लेटर एक्सपोर्ट ऑर्डर. The CNF agent then obtain a letter ship order from the customer prevention officer. The goods are then loaded on the ship for which the meds receipt is obtained. The CNF agent approach the shipping companies and obtain a bill of लैंडिंग. मतलब ये सब प्रोसीजर क्या होगी ध्यान में रखनी है एज ए एक्सपोर्टर, कि आपको जो भी गुड्स मिल रहे हैं, जो भी रिसीप्ट मिल रही है आपको, वो क्या करनी है, फॉरवर्ड करते रहनी है अगले
पर्सन को नथिंग बट CNF को क्या करनी है, CF एंड नथिंग बट जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा वही अल्टीमेटली गुड्स क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा और उसको आपको कौन सा गुड्स लेके देना है, कौन सी रिसीप लेके देना है, लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर की क्या करना है, रिसीप देके रखना है। वो बाद में गुड्स लोड करेगा, उसके बाद आपको एक मैट्स रिसीप दे गया, उसके बाद वो फाइनली क्लियर एंड एफ एजेंट क्या करेगा, अप्रोच करेगा किसको, कंपनीज को फॉर अ बिल ऑफ लैंडिंग। और लास्ट स्टेप है जो है अपना पोस्ट शिपमेंट स्टेट, कि भाई एक बार शिप हो गया गुड्स, उसके बाद आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। शिपमेंट एडवाइस, the exporter send a shipment advice to the importer informing him about the dispatch of goods. You also send a copy of packaging list, commercial invoice and non-negligible copies of loading along with the advice letter। मतलब वो एक ब्रीफ में देगा भी क्या क्या गुड्स मैंने भेजा था, समरी फॉर्म में भेजेगा, क्या गुड्स भेजा है, ये गुड्स पहुंचा है कि भी नहीं, ये तेरा बिल है, सब छोटी छोटी चीजें वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा किसको, इंपोर्टर को। सेकेंड होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द एक्सपोर्टर सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर अ नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीजर। भाई अगर सपोज कि एक्सपोर्टर ने जो भी पैसा फॉर एग्जांपल दे दिया है वो तो डॉलर में देगा, तो उसके बाद वो डॉलर टू इंडियन में करेंसी में कन्वर्ट करने का सब प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्टर मतलब जो सेलर रहेगा इंडिया में बैठा है वो किसको दे देगा, अपने बैंक को दे देगा। थर्ड है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्टर मेक अ अरेंजमेंट टू द ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, द इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ जीएसटी इफ एनी पेड। अगर उसको लग रहा है कि मैंने जीएसटी पे किया था उसमें अगर मुझे रिफंड मिला है तो वो सब चीजें जाके वापस से गवर्नमेंट अथॉरिटी को बोलेगा कि मेरा एक्सपोर्ट हो गया, अभी जो भी रिफंड है मेरे अकाउंट में डाल दूं। नेक्स्ट है लास्ट है फॉलो अप, एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव टू फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड अ बायर रिएक्शन टुवर्ड द गुड। नथिंग बट एक फाइनल झलक ले लेगा इंपोर्टर से कि भाई यू आर द सेटिस्फाइड, बिकॉज इंपोर्ट इज अल्टीमेटली बायर। बायर से अगर आप बायर से क्या लेना है, आपको एक रिव्यू लेना ही है अगर आपके गुड्स बेचा है और आगे इन फ्यूचर में अगर आपको सेल बढ़ाना है, रिवेन्यू बढ़ाना है तो मतलब नथिंग बट अगर वो गुड से सेटिस्फाई है कि नहीं उसके रिव्यू लेने हैं, नथिंग बट उसको बोलने जाओ शॉर्ट टर्म में तो क्या होगा, फॉलो अप। तो दीज आर द नथिंग बट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एज अ एक्सपोर्टर के एंगल पे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आप इंपोर्टर होते हैं तो इंपोर्टर की क्या प्रोसीजर है और एज अ इंपोर्टर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है प्रिलिमिनरी स्टेज पे, प्री इंपोर्ट स्टेज पे, इंपोर्ट स्टेज पे और पोस्ट इंपोर्ट स्टेज पे। मतलब जो इंपोर्टर वहां पे बैठा है तो उसको भी ये सब चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है और सब स्टेज को क्या करना है, फॉलो करना है, प्रोसीजर क्या करना है, फॉलो करना है। अपन देखते हैं अभी इंपोर्टर के अंदर क्या है, मीनिंग देखते हैं। इंपोर्टर ट्रेड रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द इंपोर्ट पॉलिसी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर policies of different country. In almost all countries of the world, import trade is controlled by the government. The objective of this control are proper use of foreign exchange restriction, protection of indigenous industry etc. देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तभी पॉसिबल है जब भी अपनी गवर्नमेंट और फॉरेन की गवर्नमेंट स्टेबल है, फेवरेबल है एक दूसरे से। अगर कहाँ ना कहाँ अनफेवरेबल है एक कंट्री और दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। यस चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसीजर देखते हैं अपन। पहला है प्रीलिमिनरी स्टेज पे, देखो क्या करना है, देखो ऑलमोस्ट मिलती जुलती रहेगी थोड़ी प्रोसीजर किससे, एक्सपोर्टर से। प्रीलिमिनरी स्टेज पे रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है तेरे को, किसके, फॉरेन ट्रेड के अंदर, इनकम टैक्स की अथॉरिटी के अंदर ऑब्टेन करना है देखो परमानेंट अकाउंट और फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग जीएसटी देखो क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। सेकेंड है नेगोशिएशन, द इंपोर्टर मस्ट होल्ड अ नेगोशिएबल विद द ओवरसीज सप्लाई रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ गुड्स कि भाई हाँ थोड़ा कम कर दे, नथिंग बट नेगोशिएट करना है प्राइस के अंदर। डिलीवरी शेड्यूल के अंदर नेगोशिएट करना है कि भाई तू अगर तू 15 दिन में पहुंचा था, नहीं मुझे 13 दिन में गुड्स चाहिए तो उसके लिए भी नेगोशिएट करना है तेरे को। क्रेडिट पीरियड, भाई मैं तो 15 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, नहीं मुझे 15 दिन नहीं मतलब 30 दिन दे, उसमें भी नेगोशिएट होती है। और टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग अ सेल एंड पेमेंट एंड डिलीवरी पे, ठीक है। तो ये वाली चीजें तेरे को प्रीलिमिनरी स्टेज पे ध्यान में रखना है एज अ इंपोर्टर। अभी प्री इंपोर्टर स्टेज पे क्या चीजें ध्यान में रखना है, पहला तो है कोटा सर्टिफिकेट। सर ये क्या होता है, देखते हैं इसके अंदर कोटा सर्टिफिकेट क्या होता है। सर्टेन आइटम आर सब्जेक्ट टू कोटा रेस्ट्रिक्शन, द इंपोर्टर नीड टू ऑब्टेन इंपोर्ट अ कोटा सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब कोई गवर्नमेंट में ऐसा चीजें होती है कि तू ये चीजें फॉरेन दूसरी कंट्री से नहीं मंगा सकता। अगर सपोज की फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीजें है जो दूसरी कंट्री से तू नहीं मंगा सकता, बट अगर मंगा सकता है तो आफ्टर परमिशन तो आपको वो क्या करना है, सर्टिफिकेट लेना है, नथिंग बट कोटा सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको शॉर्ट टर्म में,
ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, द इंपोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन ए फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई, द इंपोर्टर शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन फॉर द सेम थ्रू हिज बैंक। थर्ड है ऑर्डर प्लेसमेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम द, अगर सपोज कि इंपोर्टर इंडिया में बैठा है, मतलब इंडिया इज ए इंपोर्टर, अगर सपोज कि मैं कुछ गुड्स मंगा रहा हूँ फॉरेन से, तो ये चीज सब चीजें मेरे को क्या करनी है, फॉलो करनी है, प्रोसेस क्या करनी है, फॉलो करनी है। मुझे आरबीआई की परमिशन लग रही है तो मुझे आरबीआई की क्या करनी है, पहले परमिशन लेना है, उसके बाद ही मैं ऑर्डर को क्या कर सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग फ्रॉम द आरबीआई, द इंपोर्टर प्लेस एन ऑर्डर विद द ओवरसीज सप्लायर, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज द इंडेंट। The importer negotiate the term and condition of the importer contract and place the order. Next, a letter of credit. The exporter normally request for a letter of credit. The letter of credit LCB बोलते हैं शॉर्ट में उसको, is an undertaking given by the importer bank guaranteeing the payment to the exporter on behalf of the importer. The letter of credit is the safest method of payment in a foreign trade. Therefore, the importer has to obtain a LC from his bank in favor of the exporter. देखो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस भी किया था कि भाई फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन द स्पॉट कैश ट्रांसफर नहीं होता है वहाँ पे, उसके लिए आपको सपोज कि जब भी गुड्स मिल जाता है उसके बाद क्रेडिट पीरियड देते हैं, नथिंग बट उधार देते हैं उनको 15 दिन 20 दिन 30 दिन, डिपेंड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में। तो अगर सपोज कि देखो दोनों अलग अलग कंट्री में बैठे, वो मालूम गिरा कि इंपोर्टर गुड्स लेके भाग गया, इसलिए एक्सपोर्टर क्या ले लेता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेता है, किसके बिहाफ में, अपने इंडिया के बिहाफ में, मतलब अपने इंडियन पार्टीज के बिहाफ में। कोई एक बैंक क्या दे देगी, उसके फेवर में क्या दे देगी, लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी, मतलब एक गारंटी दे देगी कि अगर सपोज कि मिस्टर एक्स इंपोर्टर इंडिया में बैठा है, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसके बिहाफ में मेरी बैंक क्या करेगी, पेमेंट करेगी आपको, नथिंग बट लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, सीएनएफ बोलते हैं उसको। द इंपोर्टर हैज टू अपॉइंट अ सीएनएफ एजेंट टू अंडरटेक द वेरियस कस्टम फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और लास्ट है shipment advice. The shipment advice enable the importer to make the necessary arrangement for a custom clearance and unloading of goods sent by the exporter. तो these are the nothing but आपको ध्यान में रखना है एज अ इंपोर्टर, प्री इंपोर्ट स्टेज पे ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जब भी आप इंपोर्ट करोगे तब भी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन को आपको क्या सबमिट करना है एज अ इंपोर्टर। पहला लिखा है रिसिप्ट ऑफ document, the importer receive the document sent by the exporter through his bank. The documentation including bills of landing, packaging list, commercial invoice, certificate of origin, certificate of inspection, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है एज ए इंपोर्टर। सेकंड है बिल ऑफ एंट्री, clearing and forward agent prepare the bill of entry which is required for a custom clearance. The bill of entry given the detail about the number of package, quantity of goods, price of goods etc. बिल ऑफ एंट्री के अंदर जब भी आप गुड्स लेने जाओगे रजिस्टर फॉर्मेट में होगा और रजिस्टर के अंदर आपको साइन करना है, सब चेक करके कि इतनी क्वांटिटी ये प्राइस पे आपको क्या करना है, साइन करना है, उसके बाद गुड्स लेके जा सकते हो। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर देते हैं, द सीएनएफ एजेंट ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी, द शिपिंग कंपनी गिव्स द डिलीवरी ऑर्डर ऑन द पेमेंट ऑफ फ्रेट। फ्रेट का मतलब यहाँ पे होता है एक टाइप का चार्जेस बोलते हैं उसको। अगर आपको गुड्स क्लियर करवाना है तो आपको फ्रेट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प्स द अनलोडेड गुड्स फ्रॉम द वेसल, वेसल का मतलब शिप में से। और लास्ट है कस्टम क्लियरेंस, सब पेमेंट करने के बाद सभी जो भी ड्यूटीज है वो पे करने के बाद कस्टम क्लियरेंस के लिए ऑर्डर आएगा। द पर्पस ऑफ कस्टम क्लियरेंस इज टू गेट द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कस्टम अथॉरिटी, द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बिल्स ऑफ लैंडिंग, बिल्स ऑफ एंट्री एंड पैकेजिंग लिस्ट। तो एक बार गुड्स आ जाने के बाद पोस्ट इंपोर्ट स्टेज क्या है, पहला ही है पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज। द क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ द पोर्ट ट्रस्ट ड्यू। अगर लग रहा है कि पेमेंट तेरा पेंडिंग है तो तेरे को क्या करना है, पे आउट करना है। सेकेंड है कस्टम ड्यूटी, द सीएनएफ एजेंट हैज टू मेक द पेमेंट टू द कस्टम अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंपोर्टिंग गुड्स। थर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम, द इंपोर्टर हैज टू मेक द पेमेंट अंडर द एफओबी, नथिंग बट फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या करना है, प्रीमियम पे आउट करना है। फोर्थ है पेमेंट ऑफ फ्रेट, नथिंग बट आप उधर के पोर्ट्स पे जो चार्जेस लगते हैं वो भी चार्जेस को क्या करना है, पे आउट करना है। किसको पे आउट करना है, इंपोर्टर को पे आउट करना है। फिफ्थ है एक्सपोर्टर पेमेंट, ऑफ कोर्स एक बार गुड्स घर पे आ जाने के बाद जितने टाइम पीरियड के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो भी लिखा रहेगा उसके बेस पे, जो भी टर्म के बेस पे आपने एग्री किया रहेगा वो टर्म के विद इन टर्म में आपको क्या करना है, पे आउट कर देना है एक्सपोर्टर को। द इंपोर्टर हैज टू मेक द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द एक्सपोर्टर ड्रॉ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने तुमको बोला है 12th के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे अपन फॉर द पेमेंट
और लास्ट है फॉलो अप, द इंपोर्टर नीड्स टू टेक अ फॉलो अप इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन इंपोर्ट शुड इन्फॉर्म द एक्सपोर्ट। मतलब यहाँ पे फॉलो अप क्या है कि अगर सपोज कि तुम लोग ने कुछ गुड्स मंगाया, अगर कुछ डिफॉल्ट निकला या तो फिर कुछ प्रॉपर नहीं निकला है, इंफीरियर क्वालिटी के निकले, तो आपको बताना है एक्सपोर्टर को वो चीज़। तो एज अ इंपोर्टर आपको ये चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है जब भी गुड्स शिप से मंगा रहे हो। तो देखो मेरा यहाँ पे वर्डिंग क्लियर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे शिप के लिए ये सब प्रोसीजर थी एज अ इंपोर्ट और एज अ एक्सपोर्टर के लिए। और लास्ट कंसेप्ट है ये चैप्टर्स का और ये पार्ट का, जो है एंटरपोर्ट ट्रेड। मतलब सर ये क्या होता है एंटरपोर्ट ट्रेड? नथिंग बट एक कंट्री से मैं गुड्स मंगाऊंगा और वो गुड्स में सेकंड कंट्री को या थर्ड कंट्री को वो गुड्स भेज दूंगा, उसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। द टर्म एंटरपोर्ट हिस्टोरिकली रिफर्स टू अ सी पोर्ट और वेयर हाउस वेयर द गुड्स वुड बी इंपोर्टेड फॉर अ शॉर्ट storage or process before the re-export. It also refers to the practice of the re-exporting of goods, उसको re-export भी बोलते हैं, goods with or without processing or repackaging them again. It mainly used to refer to duty free port with the high volume of re-export trade. And interport goods do not face any import or export duty upon a shipment from the port. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया तुम लोग को इजीली। साउथ अफ्रीका से गुड्स मंगा रहे हैं इंडिया और इंडिया वाले री एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, जापान को। वो ये वाली चीज को बोलने जाओ उसको क्या बोलेंगे, एंटरपोर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक कंट्री से मैं गुड्स मंगाऊंगा और दूसरी कंट्री को एज इट इज गुड या तो कुछ चेंज करके या तो कुछ लेबल चेंज करके या तो कुछ पैकिंग करके एज इट इज गुड्स में फॉरेन कंट्री को दूसरी कंट्री को भेज दूंगा, वो चीज को मैं क्या बोलूँगा, एंटरपोर्ट बोलोगे। तो आई होप तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप बिंदास कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा तो मैं ट्राई करूँगा जब भी मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी सोल्व करने के हम 100% ट्राई करूँगा। टिल टाइम प्लीज़ आपका बहुत सारा ध्यान रखे। टिल टाइम थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं ये पार्ट्स वाइंडिंग अप कर रहा हूँ, ये पार्ट्स और सेकेंड चैप्टर यहाँ पे अपना वाइंडिंग अप हो रहा है। थर्ड चैप्टर्स में जल्दी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।